नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, बैंकिंग अपडेट्स में बात करते हैं कि पिछले दिनों एक इंटरव्यू में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि डी इन्वेस्टमेंट के लिए हम एसबीआई और ओएनजीसी जैसे संस्थाओं में भी कर सकते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट अपने डी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पे फर्म है और उसको करने के लिए जब ये पूछा गया कि क्या आप ओएनजीसी अथवा एसबीआई जैसी संस्था में भी डी इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, तो मिसेस सीतारमण ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं। यानी कि उनकी निगाहें ओएनजीसी के साथ साथ एसबीआई पर भी है। उनका कहना था कि हम अपना गवर्नमेंट का स्टेक एसबीआई में भी कम कर सकते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि गवर्नमेंट एसबीआई में डी इन्वेस्टमेंट करने से अपने को रोकेगी, रिस्ट्रिक्ट करेगी। हाँ, किसी और अन्य बैंक जो स्मॉल बैंक हैं उनको टच करे, लेकिन एसबीआई को शायद ही टच करेगा। देयर आर क्लिक चांसेस। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया which saw a sharp 35% fall in its December quarter net profit due to one-time expenditure towards increased salaries and pensions, said the burden will jump to around rupees 26,000 crore by March this year. SBI Chairman Dinesh Khara said that the bank has been setting aside 10% each year towards salary and pension arrear so far. और अब बात बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन among public sector lenders at a time when most lenders are facing difficulty in achieving double-digit figures. Bank of Maharashtra has reported a 17.89% growth in deposits. जबकि सारे बैंक्स डिपॉजिट के क्राइसिस से जूझ रहे हैं, उस समय बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने डिपॉजिट्स ग्रोथ में 17.89% का ग्रोथ किया है। वेल डन स्टाफ ऑफ द बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और स्टाफ के साथ साथ मैनेजमेंट भी बधाई का पात्र है जो इस तरह से मोटिवेट करके अपने स्टाफ से काम कराया। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।